आपके माता पिता को पता चल जाए कि आप भीख मांग मांग के खा रहे हैं, किसकी बदनामी है। मान लीजिए आप कहीं भीख ही मांग रहे हैं, यही मान लो, आपको देखकर किसी ने बता दिया, आपके घर में नहीं बताया, पास पड़ोस में बता दिया जाए वो वहाँ मांग रहा था, लोग डांट रहे थे उसको, भाग यहाँ से, फिर क्या होगा। और ये सोचना आप तक आ गई, मेरे घर वाले को ऐसा कहा गया। नहीं, इसमें वास्तविक बदनामी किसकी हो सकती। मान लो ऐसा करता है कोई बच्चा, माँ बाप से बिछुड़ करके वो भीख पर ही गुजारा कर रहा है, तो कुछ बदनामी का ये है कि नहीं स्थान है, तो किसके लिए है, मांगने वाले का या उसके माँ बाप की है। भीख मांग के खा रहा है, हाँ चलो चोरी भी कर रहा है वो भी मिला कर, चोरी डाका जो भी हो सकता है सब में। थप्पड़ भी खा रहा है, किसी के आगे हाथ फैला भी रहा है, गालियाँ भी खा रहा है। आपको क्या लगता है कि ईश्वर आपको गोद में बैठा रखे हैं, अपना रखे हैं। ईश्वर को माता पिता मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ईश्वर आपको पुत्र मानता है या नहीं मानता। अब देखो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब ईश्वर अगर माता पिता हमारे हैं तो उसके संबंध से हम अभी क्या कर रहे हैं, झाड़ू पोछाई कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। मांग रहे हैं तो क्या ईश्वर हमको अपना रहे हैं या नहीं, या फेंक ही रखा है, कौन सी स्थिति है। आज की स्थिति में वो है गोद में रखने को तैयार या नहीं है। जैसी वैसी नहीं, लगने की बात नहीं है, होने की बात नहीं। मान लो आप इच्छा कर लो, मुझे अपनी गोद में अभी ले लो, तो ले लेगा क्या। अपनाने का मतलब सीधा होता है मुक्त करो। तो क्या वो वर्तमान अवस्था में हमारी इच्छा से ले कर देगा मुक्त, क्या नहीं करेगा। इसका मतलब अपना तो नहीं रहा है, छोड़ रखा है उसने। और यदि हम केवल जीने के लिए कर रहे हैं प्रयास, प्रकृति से हटने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसी में घूमते रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा भीख मांगना ही है। भीख से कभी तृप्ति संतुष्टि नहीं होती है, कैसी भी भीख मिल जाए तृप्ति संतुष्टि नहीं देती है भोजन की तरह। ऐसे ही सांसारिक भोग हमको कभी भी संतुष्ट नहीं करते, हमारे लिए वो पर्याप्त होते नहीं हैं। तो अगर हम प्राकृतिक सुख के लिए ही दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये भीख मांगने से अधिक नहीं है। ये भिखमंगा की भी कटोरी नहीं भरती है कभी, हमारी भी नहीं भरती है। मांगो लौकिक सुख से भी नहीं भरता है चित्त, दोनों की दरिद्री एक जैसे ही होती है।
इस कारण से यदि हम केवल लौकिक सुख में ही परितृप्त हैं, इतने में ही अपने कर्तव्य की पुरुषार्थ की इतिश्री समझ रहे हैं, अधिक करने को तैयार ही नहीं है, तो ये स्थिति उस भिखमंगे से अधिक नहीं है, कम नहीं है कह सकते हैं, अच्छी नहीं है, उससे बढ़कर के नहीं है। और इस स्थिति में ईश्वर हमें नहीं स्वीकार कर सकते, जबकि वो हमारे त्वमेव पिता हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ है। ईश्वर का के पास जो कुछ है उसे प्राप्त करने का हमको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन वो अधिकार हमें अभी नहीं दे सकते हो, वंचित कर रखा है, हमारे चाहने मात्र से नहीं होगा उपलब्ध। उसके लिए हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी, उसके प्रति हमको ये सर्वस्व समर्पित करना ही होगा। असमर्पित सर्वभावस्य निस्वराधिष्ठानम, संपूर्णता को जो नहीं समर्पित करता है सारे भावों को, ईश्वर में वो अवस्थित हो ही नहीं सकता है। यही की यही स्थिति वस्तुतः हमारी है, बल्कि इससे भी आगे है, बदतर। हम ईश्वर से अभी कितने दूर हैं। आज हम मुक्ति के अधिकारी होने की घोषणा कर नहीं सकते हैं, हम कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कब हो जाएगा, वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, हम ऐसा सोचने लायक भी नहीं है। यानी कितने अधिक दूरी है हमारी, कितनी अयोग्यता है, कितनी अपात्रता है कि हम उस अपने पिता के आश्रय का अनुमान भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है क्या। इतनी ये बदनसीबी है हमारी, दौर्भाग्य है इतना अधिक, या हमारी इतनी नीचता है कि हम उधर दृष्टि भी नहीं डालना चाहते, उसकी अपेक्षा ही नहीं लग रही है हमको कि ये होना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इससे भी आगे है कि हम अपने जीवन को अपना समझ करके कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते। आलस्य से, प्रमाद से इसको हम पूरा नष्ट करना चाहते हैं। अच्छे कार्यों को करने में रुचि नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। हमको वेद का अध्ययन करना चाहिए, ऋषि बनना चाहिए, तत्वज्ञानी बनना चाहिए, वेद वेदांत का विद्वान होना चाहिए। हमारे लिए ये सब अनिवार्य कर्म है जीवों के लिए, किंतु हम इसकी अपेक्षा भी नहीं समझते। ऐसा होने की ज़रूरत क्या है। आज वेद हमको देख के थर थर काँप रहा है, इधर कहीं आ भी जाए तो उठा के फेंक के अलमारी में फेंक देंगे, उसको किवाड़ बंद कर देंगे, भाग इधर से। वो बेचारा हमको मुंह भी नहीं दिखा सकता, उसको
उसको पढ़ लेने की हम कल्पना हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। कल्पना तो क्या करें, और उसके पीछे कि इससे होगा क्या। एक सर्वज्ञ की जो कृति है, हमें उसका कोई मूल्य नहीं आ रहा है समझ में। उसको करने के लिए हम तैयार नहीं, नींद आती है हमको पढ़ने के लिए, लगता है क्या करेंगे पढ़ के। उपासना करने में प्रमाद होता है, सीधे नींद आती है, क्या करेंगे उसको करके, इससे अच्छा सो जाते हैं। यानी जो रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, उसको फावड़े से खोद करके गड्ढा बना देते हैं। उपासना का जो अभ्यास होना चाहिए उसको तोड़ देते हैं जानबूझ करके। ईश्वर प्रणिधान को अनपेक्षित मानते हैं, उसके साथ हम संबंध बना के रखना ही नहीं चाहते, भारभूत लगता है हमको। जिन जिन कार्यों से ईश्वर का सानिध्य प्राप्ति हमें हो सकती थी, उनमें से एक भी कार्य हमको हृदय से नहीं स्वीकार होता है। स्वयं उत्साह रुचि उसमें करने की नहीं होती। हमारे पास इतना समय है तो इसमें से हम कुछ इसके लिए झोंक दें, इसी के लिए लगा दें, ऐसा हम संकल्प कर ही नहीं पाते। दिन रात हम अपनी लौकिक योजनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, उसी के लिए पढ़ना चाहते हैं, उसी के लिए लिखना चाहते हैं, उसी के लिए जानना चाहते हैं, उसी के लिए स्मृति चाहते हैं, उसी के लिए पूरा जीवन भी चाहते हैं। यानी पूरा का पूरा जीवन हम ईश्वर से दूर ही रखना चाहते हैं, अंतिम जीवन भी उससे जोड़ना नहीं चाहते, भूल करके भी कहीं जुड़ना हो जाए ऐसा हम अवकाश ही नहीं बनाना चाहते। ये हमारी क्या है, भाग्यहीनता है। एक महान पिता का पुत्र यदि अपने पिता के ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं देता है तो निश्चय से ये उसकी कुपुत्रता है। वंश का क्या कह सकते हैं उसको, कलंक है, मतलब कुल कलंक। जिस उत्तम कुल से वो आया है उसकी जड़ खोद रहा है, उनको कुछ भी कह लो कम है, नीच कह लो, दुष्ट कह लो, कुछ भी कह लो, सब कम है उसके लिए। उसका सीधा सीधा कर्तव्य होता है कि जो भी उसकी विरासत है, अगर वो महान कुल का है तो उसका सीधा दायित्व होता है उसकी रक्षा करने का, उसको आगे बढ़ाने का। पिता के ऐश्वर्य को, पिता के कार्य को आगे बढ़ाना पुत्र का एक स्वाभाविक कर्तव्य होता है। या तो वो उससे ऊपर जाए, अगर अपना अलग करना चाहता है तो उसको ऊपर जाना चाहिए, अन्यथा कम से कम पिता के उस कर्म की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा वो पतित है। एक ब्राह्मण का पुत्र अगर अपने ब्राह्मण पिता के ज्ञान विज्ञान की रक्षा नहीं कर सकता,
अगर वो ऊपर नहीं जाता उनसे बढ़ के भी योगी नहीं होता है, और कम से कम उतना भी नहीं होता है तो वो फिर नीचे गया, और वो उसकी क्या है, पतन की स्थिति। एक वैश्य की संतति, उसका पुत्र अपने पिता के धन ऐश्वर्य की रक्षा नहीं कर सकता है, करने में अगर असमर्थ होता है तो निश्चय से वो पतित होगा ही। भीख मांगेगा तो और क्या होगा, उसके लिए वो कलंकित ही जीवन होगा। बाकी रहा कि भीख मांगे के बेटे को तो क्या कहेंगे बेचारे को, उससे नीचे तो जाने का होता ही नहीं, वो कहाँ जाएगा, उसकी तो गिनती नहीं है। लेकिन कोई ऊंचे से नीचे अगर आता है वो पतित है ही। लोक में जैसा होता है, इसको ही हमें ईश्वर के साथ अपने संबंधों को लेकर के ऐसा मानना चाहिए। प्रत्येक जीवात्मा का ईश्वर के साथ सीधा संबंध होता है, और संबंध के कारण से ईश्वर का जो परम ऐश्वर्य है, आनंद जो है, मुक्ति का जो नित्य आनंद है, उसकी प्राप्ति करना उसका स्वाभाविक कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। उसको उसे करना ही करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो ये उसकी अयोग्यता है। लेकिन अगर वो करना ही नहीं चाहता, इसको आवश्यक ही नहीं समझ रहा है, तो ये उसकी महा नीचता है, निम्नता है। और हमारी ये स्थिति है। हमको ये लगता है कि क्या करें हैं, कोई काम ही नहीं है, क्या करें। हम बेरोजगार अपने को सिद्ध कर देते हैं, हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है, कोई धंधा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ईश्वर ने हमको ये जो शरीर दिया है, इसका हमारे लिए ही कितना मूल्य है, कितनी बड़ी संपत्ति उसने हमको दे रखी है। इसको हम और कहीं से ला भी नहीं सकते। तो ये लेकर के भी हम मानते हैं कि उसने कुछ नहीं दिया, है ही नहीं कुछ। तो ये बुद्धि की भ्रष्टता है, ये अत्यंत भ्रष्ट बुद्धि की स्थिति है। इतना सब कुछ लेकर भी हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया है इसने, क्या करें, किसी काम के लायक नहीं हमें, हमसे कुछ होता नहीं है। तो ये सब इसलिए होता है कि हम वस्तुतः अविद्या के कारण से, आलस्य प्रमाद के कारण से, विशेष रूप से चिंतन नहीं करने के कारण से, ईश्वर के साथ सानिध्य की रुचि नहीं रखने से, ईश्वर प्रणिधान नहीं बनाने से, और वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में उत्साह नहीं रखने के कारण ऐसे स्वभाव के बने हुए हैं। इस कारण से हमको ये मान के चलना चाहिए कि यदि हम इस शरीर में हैं तो हमारे लिए अनिवार्य से इतने सारे काम हैं। ईश्वर का नहीं कहें तो कम से कम हम ऋषियों के तो संतान हैं, आर्य हम तो हैं। तो अब हमारे लिए अपने आप बन जाता है कि कितना बड़ा काम करना है हमको, अभी कितना काम करने के लिए बचा हुआ है। जिसके सामने इतना कार्य बचा हुआ है, अब वो ये कैसे कह सकता है कि हमारी बुद्धि नहीं चल रही है, हमारी इच्छा नहीं हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारे के सारे जो क्या हैं, प्रमाद हैं, अज्ञानता।
हम अपने दायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं, हम इसमें विशेष कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। बुद्धि की अपनी इस मलिनता को हम दूर नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमें अपने इस ईश्वर के साथ संबंध वाली अवस्था को जानते रहना चाहिए। जो हमें जीवन में अवसर मिला हुआ है, इसको ऋषियों के अनुकूल दिन रात सर्वप्रथम विद्या और बल में लगाने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर अपनी बुद्धि को सूक्ष्म सात्विक बनाते रहना चाहिए। इसमें किसी की देखा देखी नहीं है, ये स्वतः अपनी ओर से ही होनी चाहिए। स्वयं को लगना चाहिए कि मेरे पास इतने काम है। अभी पठन पाठन की दृष्टि से कहें तो वेद वेदांत पढ़ना है सारा, अन्य कार्य की दृष्टि से कहें तो अपना योगाभ्यास की स्थिति को पूरी करनी है, पर वैराग्य को प्राप्त करना है, अपना ही स्वरूप बचा हुआ है जानने को कम से कम। शरीर से अपनी जो भिन्नता है वही हमारे लिए बहुत बड़ा काम है अभी। यानी इसकी उपेक्षा तो हम कर नहीं सकते कि शरीर अलग है और हम अलग हैं, तो क्या हो गया इससे। एक ही मान के चलते रहें तो ऐसा नहीं कह सकते। झूठ को ढोना कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। हम झूठ को केवल ढो रहे हैं बस, फिर भी अपने को कृत मानते हैं, तो ये बुद्धिमत्ता तो नहीं कही जा सकती है। ये प्रशंसा की स्थिति नहीं है निंदनीय निश्चय से। इस प्रकार से विचार करते रहना चाहिए। ऐसे यदि हम विचार करते हैं तो हमको आलस्य प्रमाद नहीं आती है। इस आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान में स्वतः रुचि होती है। ईश्वर के लिए, उपासना के लिए, वेद आदि ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमको आत्मबल मिलता है और सीधे सीधे हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। मोटे रूप में अगर हम कहें तो समाज, राष्ट्र, इसको भी जोड़ें, सीधे सीधे अपनी स्थिति कहाँ मिलती है, गए हुए। आज हमारा राष्ट्र नहीं है, समाज नहीं है, विद्या नहीं है, हर जगह से हम नकारे जा रहे हैं। कहीं हमारी पूछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम कंबल ओढ़ के सोने के लिए तैयार। तो ये उत्तम स्थिति नहीं। तो इधर भी हम बाहर स्थूल रूप में भी अगर देखें तो बहुत अधिक कार्य हमारे सामने है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो भी बहुत कार्य है। तो ऐसी स्थिति में हमें आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। निरंतर इन कार्यों को करते रहना चाहिए। ऐसे निश्चय से प्रगति अपनी होती रहे।